नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक सैनी लेकर आया हूं आपके लिए एक और वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज फिर से 9140 नेशनल सीड्स की मक्का के विषय में, जो कि आपको दिखाते हैं कितनी बुरी हालत की है इस बार किसानों की 9140 मक्का ने। ये देखिए किसानों, सभी दोस्तों देखो आप, ये है 9140 मक्का हमारी। आपको वीडियो में देखने में लग रही होगी कि ये बहुत सही है, अच्छी मक्का है, मगर इसकी सच्चाई मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें जो आपको भुट्टे दिख रहे हैं, इनको अगर हम भुट्टों को खोलें तो इनमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको दिखाते हैं हम, ये बिल्कुल खाली हैं भुट्टे। ये देखो, कुछ भी नहीं है इनमें। एक भुट्टे की बात नहीं कर रहे हैं हम दोस्तों। आप जिस भी भुट्टे को खोलोगे उसमें आपको यही हालत दिखेगी, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है भुट्टा। आपको दिखाते हैं, ये देखो। और ये एक हमारे ही खेत की स्थिति नहीं है दोस्तों, ये सभी किसान भाइयों की स्थिति है। आपको जहाँ देखें वहाँ यही हालत दिखेगी। ये देखो आप, इसमें कुछ भी नहीं है। और ये एक ही जगह की नहीं है, पूरे खेत की यही हालत है दोस्तों। और इसको हम मवेशियों को कटवा रहे हैं, मवेशियों को डाल रहे हैं मजबूरी में। क्या करें, सफाई करना पड़ रही खेत की। ओनली ये है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। आप जहाँ तक भी देखोगे, ये 6 बीघे में 9140 सीड्स की मक्का है, नेशनल सीड्स की, जो कि इतनी बुरी स्थिति है कि इसमें लागत खड़ी करने की तो बहुत दूर की बात है। और ये 2 से 2.5 फीट 3 फीट है की साइज है इसकी ओनली। और ये मैं कंपनी दावा करती है कि 18 कुंटल निकलिएगी 1 बीघा में। 18 कुंटल छोड़ो आप, हम बोलते हैं ये 2 कुंटल ही निकल आई 1 बीघे में तो भी हमारी लागत खड़ी हो जाएगी, मगर इसकी 2 कुंटल की भी आशा नहीं है। इतनी बुरी स्थिति है। और गलता खेत की बोलते हैं, जो कि पानी वाले खेत की, मगर ये पानी वाला खेत नहीं है, बिना पानी वाला खेत है। अगर ये पानी वाला खेत होता तो आपको ये मक्का ढूंढे से भी नहीं मिलती, कि कहीं आपको मिल भी जाती ढूंढे से भी। ये देखो, आपको अगर कैमरे में दिखे तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, कुछ भी नहीं है, दाने भी नहीं बने, इसमें दाने भी बन गए हैं। एक और प्लॉट है हमारा 4 बीघा का, उसमें भी यही है। पूरी कंपनी वालों ने इतना ज़ोरदार दावा किया था, इतना ज़ोरदार किया था कि आपको 18 नहीं तो 15 कुंटल का 1 बीघे में एवरेज निकलेगा। मगर 15 कुंटल छोड़ो, हम बोलते हैं कि 2 कुंटल का बीघा भी निकल आए तो बहुत बड़ी बात है। इसको हम मवेशियों को डाल रहे हैं। और किसान भाइयों, जब भी आप वो सोच समझ के लगाना, कोई भी वैरायटी लगाना, मगर इसको छोड़ के सब लगाना। इस वैरायटी को छोड़ के आप दूसरी कोई सी वैरायटी लगा लेना, आपको उत्पादन फिर भी मिलेगा, मगर इसमें 0 मिलेगा। अगर आप इसकी आशा करते हो तो इसमें 0 उत्पादन मिलेगा आपको। देखो किसान भाइयों, आप सोचोगे कि ये फेक वीडियो बना रहे हैं। ये देखो, अगर आपको वीडियो में देखे, मैं भुट्टे को तोड़ ही देता हूँ। ये देखो आप, ये स्थिति है। और दूसरे का बताता हूँ मैं आपको, दूसरे की। ये देखो आप, इसमें ये 2-3 दाने बने हैं ओनली, बस 3 दानों में किसान की भरपाई हो जाएगी। किसान 12 महीने बैठ के खाएगा 3-3 दाने में। और 2 बीघे की तो हमने बिल्कुल मवेशियों को डाल दी है किसान भाइयों, जो कि आपको दिखाते हैं अभी वीडियो में हम। ये देखिए, ये तो हमने बिल्कुल मवेशियों को काट काट कर डाल दी है, क्योंकि इसमें भी कुछ भी नहीं है। ये देखो आप, ये थोड़ी सी और बची है, इसको भी 1-2 दिनों में सफाई हो जाएगी इसकी भी बिल्कुल। और जिसमें दोस्तों कंपनी वाले इतनी ज़ोर शोर से दावा किया था कि
हमारी मक्का से बढ़ के कोई सी मक्का नहीं है। आप लगाइए, बिल्कुल पानी वाली धान वाली ज़मीन में होगी हमारी मक्का, मगर ये बिना धान वाली ज़मीन में ये स्थिति है इसकी। ये देखो आप, ये तो ये धान वाली ज़मीन में तो आपको किसान भाइयों ढूंढे से नहीं मिलेगी कि मक्का लगाई थी या हमने हो गई है। किसान भाइयों, जब भी आप बीज बो, मेरी सलाह यही है कि आप पहले जांच करें, और नई कंपनी का तो ख़ास तौर पे बीज ना लें, क्योंकि सब कंपनी वाले किसानों पर ही टेस्टिंग करते हैं। और ये एक किसान की बात नहीं है दोस्तों, कि यहाँ पे हमारे गांव में कम से कम 10-15 किसानों ने लगाई थी इनकी मक्का, जो कि टोटल फेल है। सब और भी किसान भाइयों से मेरी बात हुई है, वो भी यही बोल रहे हैं कि हमारी मक्का भी बिल्कुल फेल हो चुकी है, मवेशियों को डाल रहे हैं वो भी काट काट कर। क्या करे, किसान को खेत तो साफ करना पड़ेगा, तभी तो अगली फसल बोएगा वो। और खेत साफ नहीं करेगा तो अगली फसल कैसे तैयार होगी किसान की। पहले तो बोलते हैं कंपनी वाले कि आप वो बीज, हमारी कंपनी का बीज बोइए, आपकी देख रेख हम रखवाएंगे, जो भी ज़रूरत लगेगी हम विजिट करेंगे। मगर जिस दिन मक्का बीज लेने के बाद में किसान भाइयों, कंपनी वालों ने विजिट की तो बात छोड़िए, आप फ़ोन उठाना बंद कर दिया है। हमने मैसेज डाला तो मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं है। ना तो कंपनी वाले देखने आते हैं और ना ही बात करते हैं, क्योंकि वो बात करेंगे भी तो क्यों करेंगे दोस्तों, क्योंकि उनकी मक्का तो बिक चुकी है। उनको अब कोई मतलब नहीं है किसान की फसल बर्बाद हो या किसान बर्बाद हो, उनको कोई मतलब नहीं है कंपनी वालों को। सबसे ज़्यादा नेशनल सीड्स की हालत ख़राब है, जो कि आपसे अनुरोध है दोस्तों कि आप नेशनल सीड्स की मक्का बिल्कुल ना ख़रीदें। अगर ख़रीदें तो बिल्कुल आपकी रिस्क पर ख़रीदें। और ये मेरे एक किसान की हालत नहीं है, ये यहाँ हमारे गांव में कम से कम 20 से 30 किसानों की हालत है, जो कि टोटल नष्ट हो चुकी है फसल। और धान वाले खेतों की बोल रहे हैं ये कंपनी वाले, तो धान वाले खेतों में 2 किसान हैं जो कि उन्होंने बोला कि धान वाले खेत में बोई थी उन्होंने, तो उनके खेत में तो सिवाय चारे के कुछ भी नहीं है, घास के अलावा। मक्का तो आप ढूंढ ही नहीं सकते हो कि इसमें मक्का भी थी कभी। ये स्थिति है। ये बिना धान वाले खेतों में, सही खेतों में तो फिर भी ठीक है। और इसमें पिछली साल बरसात की गोभी थी, जो कि गोभी नहीं गली हमारी, मगर मक्का का उत्पादन खराब रहा। गोभी का उत्पादन सही रहा पिछली साल, जो कि गोभी जल्दी ख़राब होती है दोस्तों बरसात में, आपको ये जानकारी तो होगी। मगर ये गोभी से ज़्यादा ख़राब चीज़ है। और इसके अलावा अगर हम दूसरी कोई सी वैरायटी चूज़ कर लेते तो उसके इतना बुरा रिजल्ट नहीं रहता, जो कि हमारी लागत तो खड़ी कर देती। मगर इसने तो लागत खड़ी करने की उम्मीद नहीं है हमारी। अगर मेरा ये वीडियो देखकर अगर कोई भी कंपनी वाले, नेशनल सीड्स कंपनी वाले अगर मेरी वीडियो देखते हैं, अगर वो सोचते हैं कि ये वीडियो फेक है, तो मैं आपको एड्रेस डाल देता हूँ इस वीडियो में, जो कि ग्राम रामनगर, तहसील राउड़, जिला गुना, मध्य प्रदेश से हूँ मैं, और मेरा नाम है अशोक सैनी। आप अगर आपको हमारी वीडियो से दिक्कत है तो आप आइए, विजिट कीजिए और आप देखिए हमारी मक्का। हमारे गांव में इस मक्का के विषय में राय बताऊं तो मैं आपको 0 है, क्योंकि पिछली साल दूसरी कोई सी वैरायटी चुनेंगे किसान, मगर 91-40 मक्का नहीं चुनेंगे। इतनी ज़्यादा स्थिति ख़राब है इसकी। धन्यवाद किसान भाइयों। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपने कौन सी मक्का लगाई है। धन्यवाद किसान भाइयों।